जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, आरआरबी मैथ फ्रैक्शन चैप्टर लेकर आए हैं, जो आरआरबी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये सेकंड अध्याय है। इसमें आपका फ्रैक्शन से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं या नियम है या उदाहरण है, वो आपको इस पार्ट 1 के अंदर आपको बता दिए जाएंगे। तो इस चैप्टर को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर और समझते हैं सामान्य नियम और उदाहरण के माध्यम से चैप्टर को समझते हैं। तो चलिए, जैसा कि देखिए स्क्रीन पर आपको चैप्टर 2 अध्याय 2 और फ्रैक्शन आपका चैप्टर है। ये आरआरबी का सेकंड चैप्टर है आपके सिलेबस के अनुसार, तो आप इसे देख सकते हो। ये सभी में समान रूप से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके बाद हम करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, इसमें कुछ हम सामान्य नियम और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके हम नियम को समझेंगे। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिया गया है, तो देखिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। यदि कोई इकाई किसी संख्या को एक या एक से अधिक समान भागों में विभाजित करती है, तो यह भाग उस इकाई के भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे आपके 1/2 लिखा हुआ है, तो देखिए ये आपका 1 जो है इस 2 के माध्यम से 2 भागों में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है आपका, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, और इसे ऊपर जो संख्या आती है इसे न्यूमिनेटर यानी कि अंश कहते हैं। अंश ऊपर वाले भिन्न को, यानी भिन्न का जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये आपका अंश कहलाता है। और ये नीचे वाला जो बटे के नीचे आता है, इसको आप हर कहते हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। भिन्न जो है हमारी P/Q के रूप में होती है। इसमें ये डिनोमिनेटर, एक शर्त होती है कि डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर ये 0 हो जाता है तो ये हमारी भिन्न नहीं कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला, ये कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसी में आपको इस तरीके के सामान्य नियम बताए गए हैं। तो देखिए इसमें आपको बता दिया, ये भाग इस इकाई के भिन्न को कहते हैं। ठीक है, अर्थात भिन्न वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, ये मैंने आपको अभी बता दिया, यानी कि P/Q के रूप में होना चाहिए और Q कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि देखिए 3/7 एक भिन्न है जिसमें 3 भिन्न का अंश है और तथा 7 जो है भिन्न का क्या है, हर कहलाता है। यानी कि ये ऊपर वाला पोर्शन आपका है, ये 3 जो संख्या है ये आपकी अंश है, और ये नीचे वाली संख्या जो बटे की नीचे आई है ये आपकी हर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए भिन्नों के प्रकार, टाइप ऑफ भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन आपकी कितने प्रकार की भिन्न आपको देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपकी दशमलव भिन्न, फिर उसके बाद उचित भिन्न, फिर उसके बाद अनुचित भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए इसके प्रकार को समझेंगे। देखिए आपके दशमलव भिन्न किसे कहेंगे, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन, वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 की घात में हो उन्हें हम दशमलव भिन्न कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए पहला वाला उदाहरण देखिए, ये सब बटे में है, इसके बटे की साइन है, 3/10 लिखा है। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर देखिए आप, 10 का मल्टीपल है। इसमें बोला है जिनके हर 10 या 10 की घात हो। 10 की घात का मतलब, यदि अगर 10 की घात 2 होता तो इसका मतलब होता 3/100। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया 10 का, यानी 10 के मल्टीपल ही होने चाहिए। तो इस तरीके से आप ये जो आपको तीनों भिन्न दी है, 3/10 और 9/100 और आपका 13/1000, ये आपको दिया है। तो देखिए ये 10 के ही मल्टीपल है। पहला जो है 10 है, ये 10 की पावर 2 है और ये 10 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये इनके फ्रैक्शन हो गए, इनके डेसिमल के फ्रैक्शन के हर हो गई है। हर वाला पोर्शन आपका 10 का मल्टीपल होना चाहिए, यही आपका शर्त है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसे दशमलव इसलिए बोला, यदि आप 3 में 10 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0.3। तो ये डेसिमल में आ गई वैल्यू, इसीलिए इसको दशमलव भिन्न बोला। यदि आप इसको हटाओगे तो नीचे बटे में आप एक 0 बढ़ा दोगे 1 लिख के, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा आपका, तो ये 3/10 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है, वे भिन्न जिनके अंश और हर से कम होते हैं आपको उचित फ्रैक्शन कहलाते हैं। कहने का मतलब
आपकी कोई संख्या दी है, यानी कि आपको फ्रैक्शन दिया 3/7, हमने पहला वाला ही उठा लिया भिन्न। तो देखिए इसमें ये आप ऊपर वाला पोर्शन देखिए, ये नीचे वाले पोर्शन से हमेशा वैल्यू इसकी कम रहेगी। देखिए ये 7 है और देखिए 7 से ये कम रहता है 3, यानी कि 3 जो है आपकी 7 से छोटी रहेगी, ठीक है। यानी कि अंश का जो पार्ट है ये आपका हर से हमेशा छोटा रहेगा, यानी कि अंश छोटा रहेगा हमेशा हर से। तो आपको ये बताना है, अंश यानी कि नॉमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका अनुचित फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका जस्ट विपरीत है, यानी कि वे भिन्न जिनकी अंश हर से अधिक हो, ठीक है, उन्हें हम अनुचित भिन्न कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 9/7 आया, तो देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है वह नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। 9 बड़ा है 7 से, यानी कि अंश इसमें क्या होगा, अंश बड़ा है हर से, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके सामान्य नियम है, इसी को आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद आपका क्या है, पुनरावृत्ति भिन्न, जिसे आप इंग्लिश में रिकरिंग फ्रैक्शन कहेंगे। यदि किसी दशमलव भिन्न में अंकों के किसी समूह या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वह भिन्न आपकी क्या कहलाती है, पुनरावृत्ति या रिकरिंग फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे अब देखिए पहला वाला आप देखिए, ये है 0, देखिए पॉइंट के बाद आपने देखा इसमें 6 कई बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको बोलेंगे रिकरिंग फ्रैक्शन, ठीक है। आप इसको 0.6 की पावर बार, ये ऊपर बार लगा देते हैं। बार लगाने से क्या है, इससे ये इस बार से ये हमें डिनोट होता है कि ये जो संख्या जिसके ऊपर हमने बार लगाया ये आपकी रिपीटिशन में आ रही है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए 0.6 बार का वैसे निकालने का अलग तरीका है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, पर यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से 6/9 है, देखिए जितनी संख्या पर बार होता है, आप देखिए सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि आप ये देखिए कि इसके आगे कोई संख्या तो नहीं है, तो देखिए इसके आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बार वाली संख्या ये 0.6 बार आया है, तो आप केवल ऊपर वाली संख्या को लिख लोगे, जितने पर बार है उतने 9 आप नीचे लिखोगे। जैसे एक संख्या पे बार था तो आपने 1 9 लिखा, यही इसका, आप इसको सिंपलिस्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर प्रदर्शित है। इसी प्रकार से अब देखिए नेक्स्ट वाली संख्या से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 0.12 36 ये आपका क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है, रिपीट आ रहा है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, 0.12 को तो ऐसी रहने दिया, 12 वाली संख्या तो आपकी रिपीट नहीं हो रही, पर 36 वाली आपकी रिपीट हो रही है, तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया, बार लगा दिया, ठीक है। अब बार लगाने के बाद अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितनी पर बार है उतनी आप 9 लिखोगे, ठीक है। पर आपको ये पूरी संख्या एक बार लिखनी है ऊपर, और लिखने के बाद जिस संख्या पर आपका बार नहीं है उसको आपको घटा देना है इस पूरी संख्या में से। तो ये नियम रहा इस वाले के लिए, ठीक है। और जितनी संख्या पर आपका बार नहीं है उतनी जीरो आपको 9 के बाद लगा देंगे। तो देखिए 2 संख्या पे बार नहीं है, यानी 12 पे बार नहीं है, तो देखिए इसकी दो जीरो इधर आ गए। और जितनी संख्याओं पर बार था उसके लिए देखिए 2 संख्याओं पर बार था, उसके लिए आपने 2 9 नीचे लिख दिया। इसको आप जब घटाओगे तो आपकी ये संख्या कुछ आएगी, 12 घटा दोगे बस केवल इसमें से, तो जब आप 12 घटा दोगे तो आपका आएगा 124, ठीक है। और ये 999 इस तरीके से डबल जीरो है, इसको सिंपलिस्ट कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 102 और अपॉन 825 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, इसमें आपके सामान्य नियम बताए हैं, इसको तो हम समझेंगे, ठीक है। और हमें करना किस तरीके से ये आपको अभी वीडियो में बता दिया जाएगा। देखिए भिन्नों की तुलना, क्योंकि हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी है, बिना बेसिक के हम शॉर्टकट कभी नहीं कर सकते। भिन्नों की तुलना करने में निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। देखिए कौन कौन सी विधि, सबसे पहली आपकी विधि है भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे आपका लिखा है 3/2 लिखा है, अब आप इसको भिन्न के रूप में बदलोगे, यानी कि पॉइंट दशमलव के रूप में बदलोगे इस भिन्न को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1/5, ठीक है। ये दशमलव चिन्ह आ गया बीच में, इसी को बोलते हैं दशमलव रूप, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल में आ गया ये आपकी वैल्यू। तो देखिए इसमें लिखा है, इसको पढ़ते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना करनी हो तो उन्हें दशमलव रूप में परिवर्तित करके उनकी तुलना की जा सकती है। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अब देखिए सपोज करिए आपको एक भिन्न दी है 1/2 और दूसरी भिन्न दी है 1 मिनट रुकिए, अभी हमने लिखा था 3/2, ये दिए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो कैसे निकालोगे, तो इसके पहले वाले नियम यानी दशमलव रूप के नियम के अनुसार आप इसको दशमलव में चेंज करोगे इन भिन्नों को। तो देखिए तो दशमलव में चेंज करोगे तो सबसे पहले वैल्यू 1/2 की वैल्यू होगी 0.5 और 3/2 की वैल्यू होगी 1/5। तो देखिए आपने पॉइंट में चेंज कर लिया, नहीं दशमलव रूप में चेंज कर लिया। तो आपको पता है 1/5 जो है आपकी बड़ी संख्या है इससे, तो आपकी भिन्न कौन सी बड़ी होगी, 3/2, ठीक है। तो इस रूप में बदल के भी आप पता कर सकते हैं। तो ये तो आपका पहला नियम रहा। अब देखिए दूसरा नियम देखते हैं, भिन्नों का हर समान करके
दिए गए भिन्नों में सभी भिन्नों के हरों का लासा लेकर उनके हर समान कर दिए जाते हैं, फिर उनके अंशों की तुलना की जाती है, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अब देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। देखिए अभी हमने दो भिन्न ली थी, एक ली थी 1/2 और एक ली थी 3/2। अब देखिए इस नियम के अनुसार इसमें बोला है भिन्नों के हर को समान करके। अब देखिए भिन्न के हर तो इसमें ऑलरेडी समान है, ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया। अब देखिए अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो 2 ही आना है, तो भिन्न का हर तो समान है, तो इसको तो हम कर ही नहीं सकते, तो इसमें तो हमें ऑलरेडी इसका अंश बड़ा दिख रहा है 3। जो 3 वाली संख्या है देखिए इनके हर दोनों के समान है। जब ऐसी फ्रैक्शन आ जाए तो ऊपर हम अंश देखते हैं, अंश जिसका बड़ा होगा वह बड़ी फ्रैक्शन होगी, तो ऑलरेडी ये बड़ी फ्रैक्शन है, ठीक है, इसकी तुलना हमने कर ली। अब देखिए दूसरा दूसरा उदाहरण देखते हैं। सपोज करिए 1/2 दे दिया और आपको दे दिया 3/5 दे दिया। अब आपसे पूछ ले कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, या आप इसको ऐसा कर लीजिए, इसको भी आप 3/2 मान लीजिए। हमने इसको 3/2 मान लिया, इसको 3/5 मान लिया। अब आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपको बतानी है, फ्रैक्शन कौन सी है। तो इसमें आप देखिए हर को आप चेंज करो, तो देखिए हर का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप 2 का गुणा कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार से इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू जो आएगी पहले वाले की ये आएगी 15/10 और इस दूसरे वाले की वैल्यू आएगी 6/10। अब देखिए इसमें ऊपर वाला देखिए हर समान कर दिया हमने, 10-10 हो गया। अब ऊपर वाली अंश को देखेंगे, किसका अंश बड़ा है, पहली वाली संख्या का, यानी 15 वाले का बड़ा है। तो आपकी जो फ्रैक्शन है इन दोनों में ये वाली बड़ी हुई 3/2 बड़ी फ्रैक्शन है किससे, 3/5 से, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। चलिए देखिए इसमें एक तरीका और बताएंगे हम आपको अभी, ठीक है, पहले हम नियम जान लेते हैं, उसके बाद ही हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। देखिए अब देखिए महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, ये सब आपको आते होंगे, ठीक है, पर फिर भी हमें एक रिवीजन करना जरूरी है। सबसे पहला देखिए भिन्नों का योग ज्ञात करना है आपको, तो जिनके हर समान है तो उनको आप इस नियम से कर सकते हो। ए और डी आप पहले जोड़ दोगे, और जो बी और b/c है प्लस c/d है, इन दोनों का आप एलसीएम लेके b+c ये वाला नियम आप लगा के कर लोगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब हर समान ना हो तो इसका भी आपका ये दिया है, ये बराबर का साइन है, ठीक है। a+d को आप एक तरफ लिखोगे और ये f का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा और c का मल्टीप्लाई e में हो जाएगा, तो देखिए ये आ गया। और नीचे जो संख्या दी है, ठीक है, c और f इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ बता दिया है, तो इसे आप देख सकते हो। देखिए जैसे 2 सही 3/2 और प्लस 3 सही 5/2 आपको दी है, तो सबसे पहले आप देखिए इस 2 को इस 3 को आप इधर लिखोगे अलग से। जब हर समान हो तो आप हर को नीचे लिख दोगे, ठीक है, और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के लिख दोगे यहाँ पर, जैसा कि आपको देखिए इस वाले फॉर्मूले में बताया गया, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 5, और ये हो जाएगा 8/2 आ गया। आने के बाद अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यानी कि ये इससे कट जाएगा 4 बार, 5 और 4 आपका क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 9 यहाँ आ गई है, ठीक है। इसी प्रकार से आप भिन्नों का अंतर करोगे तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे, तो इसमें केवल बस आपका माइनस आ जाएगा, जहां हमने प्लस किया था, और इधर ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक है, और बटे में सी रहेगा। ये किसकी वैल्यू, जब हर समान है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। जब आपका हर असमान हो यानी समान ना हो तो आपकी ये भिन्न दी होंगी, तो इसमें आप माइनस करोगे पहले, और आपका देखिए BF/CE यानी कि F का B में और C का E में मल्टीप्लाई हो गया, और C और F का मल्टीप्लाई नीचे था, बस इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा प्लस के स्थान पर, जो हमने अभी आपको बताया था। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। भिन्नों की गुणा करने के लिए ये आपके सामान्य नियम है, A × B × C/D, यानी कि एक आपका एक संख्या है और उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप A × B लिखोगे, प्लस ये जो संख्या है आपकी A की वो C/D से भी मल्टीप्लाई होगी, बट बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो ये आ जाएगा। तो ये संख्या हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए जब हम सवाल कराएंगे आपको ये बताएंगे, इसको सिंपल तरीके से बताएंगे, फॉर्मूले आप याद नहीं कर पाओगे, केवल देख सकते हो, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हाँ, भिन्न वाले फॉर्मूले आप देख सकते हो। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, ए में डिवाइड कर रहे हैं B/C का, तो ये क्या है, ए में जब आप डिवाइड करोगे B/C का, तो आप A × C/B कर लीजिए आप डायरेक्ट, ठीक है। जो डिवाइड में जा रही है तो इसको आप गुणा में करते हो, तो ये नीचे वाली जो संख्या ये ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, तो आपका आंसर आ जाएगा AC/B। तो देखिए ये आपका आ गया है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से A/B, जब आपको A/B पहली फ्रैक्शन दी है और दूसरी संख्या से डिवाइड किया जाए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो है A ऊपर ही रहेगा और नीचे वाली संख्या BC हो जाएगी। कैसे आएगी, देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको देखिए A/B को आप ऐसे लिखोगे, भाग को यदि मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है तो 1/C हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी, नीचे वाली तो ऊपर तो कोई संख्या है नहीं, तो इसीलिए 1 रह जाएगा ऊपर, ठीक है। तो
ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ए आ जाएगा और यहाँ बी सी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सेकंड नियम भी आपका क्लियर हो गया। थर्ड नियम क्या है, यदि आपको दो दी है संख्या ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ए अपॉन बी लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, दूसरी वाली फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर देंगे बस। तो देखिए ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी सी। तो यही आपका उत्तर आएगा। देखिए तो देखिए ये आपका नियम है, ये आ गया। देखिए बराबर का साइन है ए डी बटे बी सी। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये सारे सवाल उदाहरण करोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिससे कि आप उदाहरण के माध्यम से ज्यादा समझोगे। ठीक, चलिए देखिए देखिए अब इसमें आपके उदाहरण दिए गए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो इनके माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला जो आपको प्रश्न दिया है, इसमें आपका दिया गया है निम्न में सत्य क्या है, आपको बताना है। तो देखिए अब मेरी बारी है आपको बताने की कि किस तरीके से आप करोगे। देखिए कभी आपको फ्रैक्शन दिया है, जैसे सपोज करते हैं 3/8 दे दिया और 5/2 दे दिया, आपसे पूछ लिया कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है आप बताइए। तो देखिए दो नियम तो आपको पहले ही पता था, एक तो दशमलव रूप में बदल के, या दूसरा नियम था आपका डिनोमिनेटर को समान कर लिया जाए। ठीक है, हम उससे नहीं करते। चलिए अब देखिए दूसरे टाइप के इसके शॉर्टकट जो है ये हम बता रहे हैं आपको। आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को लिखिए और बराबर का साइन लगाइए। जैसे 3/8 लिखा और 5/2 लिखा, तो आपको कुछ नहीं करना, बराबर का साइन लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ क्रॉस के हिसाब से, तो 6 हो गया और 8 बन जाए 40। तो देखिए अब इसमें ये देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो राइट इधर के हाथ पर बड़ी संख्या है, तो ये वाली बड़ी भिन्न हो गई आपकी। ठीक है, ये छोटी भिन्न है। ठीक, ये आपकी बड़ी भिन्न है। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए इसमें निकालेंगे, क्या पहला वाला सत्य है, पहला है 1/2 और आपका ग्रेटर देन 1/5। तो मैंने आपको क्या बताया, 1/2 लिखिए, बराबर का साइन लिखिए, 1/5 लिखिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए, तो देखिए ये 5 आ गया और ये आपका 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर लेफ्ट में यानी राइट में 2 आ गया। तो लेफ्ट वाली संख्या बड़ी है, तो लेफ्ट वाली बड़ी है, तो लेफ्ट वाली भिन्न को लेंगे, यानी 1/2 आपकी बड़ी है, तो पहला वाला तो आपका असत्य है, गलत है। ठीक है, जो इसमें दिया गया है ये असत्य है। 1/2 लेस देन है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, पहली वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है। ठीक है, ये गलत हो गया। 1/2 ग्रेटर है 1/5 से, आपको ये बताना है। चलिए इसी तरीके से दूसरी वाली को देख सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए भिन्न, पहले इन्होंने क्या देखिए दशमलव रूप में चेंज किया, उसके बाद बताया, तो हमारा वाला जो शॉर्टकट है वो ज्यादा कारगर सिद्ध रहेगा। ठीक है, जल्दी निकाल लेंगे। तो देखिए 1/3 आप लिखोगे और 1/5 की आप तुलना करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, 5 बराबर 3 आ गया, तो ये वाली संख्या आपकी बड़ी है। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी हुई क्योंकि बड़ी वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड पे। ठीक, तो आप बोल सकते हो, तो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। ये पूछ रहा है कि सत्य है या असत्य है, तो ये असत्य है। देखिए असत्य हो गया। अब देखिए तीसरा वाला देखते हैं, 1/8 लेस देन है क्या 1/5 की, तो हम क्या लिखेंगे, 1/8 को लिखेंगे, बराबर का साइन 1/5, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये 5 आ गया और ये 8 आ गया। राइट में बड़ी संख्या है, तो इसलिए ये 1/5 वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, और ये छोटी है, तो ये सत्य है आपका। ठीक है, चलिए तो ये 1/8 छोटी है 1/5 से, बिल्कुल करेक्ट है, सही है ये संख्या। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, 1/5 छोटा है कि 1/9 से, आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप बराबर का चिन्ह मान लीजिए अपने माइंड में, तो देखिए 9 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो इधर वाली वैल्यू बड़ी हुई, तो इसने क्या बोला, ये बड़ी है पर यहाँ तो छोटा दिखा रहा है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो ये असत्य वैल्यू निकल आई। चलिए अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब इसमें देखिए, अब ये आपको बताने वाली संख्या आई, अब इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो भिन्नों को लेंगे, अपने माइंड के अंदर लिखेंगे। वैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर तरीके से आप माइंड में करोगे ये कैलकुलेशन। अब 19/20 है, अब आप इसका देखिए मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, तो देखिए 15 दूनी 30, 300 तो इधर लेफ्ट में आ गया बराबर, और 16 का जब 19 में करेंगे आप तो कितना आएगा ये देखना है। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर 144 होते हैं, तो 4 आपका आ गया, 14 इधर लग गया, 16 कम 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो आपकी कौन सी संख्या बड़ी आई, राइट हैंड वाली, यानी कि 19/20 आपका क्या है, बड़ा है अभी अभी इन दोनों में। तो आप देखिए 19/20 को लिख लीजिए आप। ठीक है, 19/20 को लिख लिया। अब 19/20 की आप किससे करोगे, 24/25 से। अब देखते हैं, अभी फिलहाल ये बड़ी है और 15/16 छोटी है। ठीक है, अभी इन दोनों से कंपेयर करके चलते हैं। तो देखिए 25 का इससे करेंगे 19 से, और इसका इससे करेंगे, तो देखिए 480 तो यहाँ आ गया बराबर में, और 25 का जब आप इससे करोगे, अब देखिए 25 का जब मल्टीप्लाई आप 19 में करोगे, तो 25 नंबर आपके कितने होते हैं, 225। 225 का 5 आ जाएगा इधर। ठीक है, इधर हम 5 लिख लेंगे और हमारी हासिल लगेगी 22। 25 से कम 25, 25 में जब आप 22 जोड़ोगे
तो आपका 47 आएगा। कितना आएगा? 47। ठीक है, तो ये 47 है और यानी कि ये 475 है लेफ्ट में और राइट में 480 है, तो यानी कि राइट वाली बड़ी हुई, यानी 24/25 बड़ी है और ये छोटी है, तो 24/25 को हम ले लेंगे। अब बड़ी संख्या को लेके चल रहे हैं अभी सबसे छोटी संख्या ये है। ठीक है, तो अब इसकी कंपैरिजन 34/25 से करेंगे। किससे करेंगे? 34/25 से। इसको एक बार मिटा देते हैं। देखिए 24/25 इसका कंपैरिजन 34/25 से करेंगे। एक मिनट रुकिए। 35 से जब इसका मल्टीप्लाई आप इन दोनों में करोगे तो देखिए 35 का मल्टीप्लाई 24 में हो रहा है और 25 का 34 में, तो गारंटीड यही बड़ी होगी। देखिए करके देख लेते हैं। अब देखिए 35 का जब 24 में आप करोगे तो आपका 840 आएगा इधर, और जब 25 का 34 में करोगे आप तो आपका 850 आएगा। तो राइट वाली वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ी भिन्न है। तो इससे आपको देखिए, इसको हमने आपको धीरे धीरे समझाया, तो देखिए इससे आपको समझ में आया कि जो आपको सबसे छोटी भिन्न पूछ रहे थे तो 15/16 है। ठीक है, और सबसे बड़ी भिन्न पूछी होती तो आपको पता होता कि 34/35 होती। ठीक है, तो ये मैंने प्रोसेस इसलिए करके बताया, इससे आपको छोटी भिन्न भी पता चल गई और सबसे बड़ी भिन्न भी पता चल गई। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपको सवाल को इसी तरीके से करना है, बस केवल आपको पेपर में आपको दिमाग में करना है, या आप कॉपी पेन से भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटी, सबसे पहले बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में देखेंगे। अब देखिए उसी वाले से करेंगे हम, और देखिए इसमें कारगर होगा ये नियम। तो देखिए 3/5 लिख लिया और हमने बराबर में 7/9 लिख लिया। ठीक है, दूसरी भिन्न लिख ली, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए 9 × 27 और ये कितनी होगी? 7×5 35। तो देखिए 35 वाली बड़ी है, तो इसका मतलब 3/5 आपकी छोटी है और 7/9 आपकी बड़ी है 20 से। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप 7/9 को लो, क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या है। ठीक है, 7/9 को लेंगे हम। तो इसके बाद 11/13 से हम इसको ले लेंगे। तो 13 सत्ते कितने होते हैं? 13 सत्ते 91। ठीक है, और 11 9 99। तो देखिए 11/13 सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे पहले क्या आई? 11/13। फिर उससे छोटी भिन्न कौन सी है? 3/9, 7/9। और इससे छोटी कौन सी है? ठीक है, अभी आपको देखिए प्रदर्शित होती जा रही है। दोबारा लिख देते हैं। पहले आएगी 11/13, फिर आएगी आपके 7/9, फिर आपकी आएगी 3/5, यानी कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए ये रहा आपका। ठीक है, आप दशमलव से भी कर सकते हो, ये आपको नियम पहले बता दिया, पर उससे ज्यादा कारगर हमारा यही नियम करेगा। अब देखिए प्रश्न करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त होती है, तो आपको बतानी है। तो देखिए आपको क्या करना है, 12/5 जो संख्या आपको दी है, फ्रैक्शन दी है, इसमें इसको आपको उचित यानी प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है। प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या जो है छोटी होती है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो देखिए इसको हमें बड़ा बनाना है, नीचे वाले पोर्शन को, यानी 12/5 में ऐसी क्या संख्या जोड़े कि ये 12 से बड़ी हो जाए। तो देखिए 2 जोड़ोगे तो 7 हो रहा है, 5 जोड़ोगे 10 हो रहा है, 8 जोड़ोगे तो आपका 13 हो रहा है। हाँ, अब जो क्लियर हो गया, 12 छोटा हो गया डिनोमिनेटर से। ठीक है ना, तो 13 क्या है? बड़ा है 12 से। तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया नोमिनेटर से। तो ये आप क्या बोल सकते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हो इसको। ठीक है, चलिए तो आपका उत्तर जो आएगा इसका 8 आएगा। 8 संख्या यदि हर में जोड़ दिया जाए तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 5/14 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए? तो इस संख्या में से हम क्या घटाएं? तो सपोज करिए हम मानते हैं 5/14 में से आप x को घटा रहे हो, तो आपका 7/42 हो जाता है, आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस वाली संख्या को इधर लेके आओगे तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये वाली संख्या इस स्थान पर आ जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। तो 5/14 माइनस 7/42 बराबर आप x के कर दोगे। ठीक है, तो इस x को आप इधर के स्थान की बजाय आप बराबर में इधर लिख लीजिए। x बराबर आपका ये संख्या आ गई। अब यहाँ 42 था। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम आएगा आपका 42। जब 42 आएगा तो 14 से ये कितनी बार जाएगा? 14 42 होते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई 15 में हो जाए, 5 में हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, 42 से 42 कट जाएगा तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई तो 7 आएगा। 15 में से 7 जाएंगे तो आपका बचेगा 8 और नीचे तो आपका 42। ठीक है, इसको सिंपलिस्ट कर सकते हो। तो ये केवल 2 की टेबल से कट रही है, 2 चौक 8 और ये 21 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 4/21 आपका। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपका यही उत्तर होगा, यही आना चाहिए। देखते हैं तो 4/21 है किसी में? तो देखिए पहला ऑप्शन आपका ए नंबर का 21, 5/21, 7/21, 4/21, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और आपको इसी प्रकार की वीडियो सिलेबस वाइज आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट विधि के साथ, नए सवालों के साथ। इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।